जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज का विषय ये है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ नीति है, इससे विश्व की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यों कर रहे हैं, उनके एडवाइजर्स कौन हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, या ये ट्रंप साहब की केवल धमकी देने की नीति है और इसके आधार पे वो प्रतिद्वंदियों को झुकाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने फ्रांस के साथ किया, फ्रांस ने उनको झटक दिया। यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष जेलेंस्की के साथ किया, हाथ झटक दिया। चीन के राष्ट्रपति को अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी बुलाया, वो नहीं गए। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को उन्होंने अलग अलग प्रकार के मैसेज दिए, भारतवर्ष के लोगों को हथकड़ी और बेड़ी लगा के भेजा, भारत चुप रहा। भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। मतलब एक तरह से भारत ने ही बाकी विश्व के अलग देश, चाहे जेलेंस्की हो, यूक्रेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे चीन हो, बाकी देशों ने तो झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन मोदी जी ने किस कारण से, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां थी उसका प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने तब भी प्रतिकार नहीं किया जबकि जो हमारे भारतवर्ष द्वारा घोषित आतंकवादी है पन्नू, उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया, दोनों समय बुलाया, शाम को और दोपहर में बुलाया, और मोदी जी को नहीं बुलाया, लेकिन उसका भी प्रतिकार नहीं किया। जबकि हमारे देश द्वारा घोषित आतंकवादी को स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाना एक प्रकार का हमारा अपमान था, लेकिन मोदी जी ने किस कारण से उस पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन जो असली मुद्दा है वो ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो ये आर्थिक नीति नई बना रहे हैं, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं, इससे विश्व की आर्थिक स्थिति क्या बर्बाद हो जाएगी। जिन लोगों की उम्र ज्यादा है या जिन लोगों ने पढ़ा है आर्थिक इतिहास को, वो जानते हैं आज से 30-40 साल पहले तक टैरिफ बहुत ज्यादा होते थे। हर देश जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी लगाता था, कस्टम ड्यूटी लगाता था। अच्छा, कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाता था? उस समय की जो विश्व की आर्थिक व्यवस्था थी उसमें इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्यों लगाता था? वो इसलिए लगाता था कि जिससे विदेश से चीजें आयातित न हो और उनके देश का माल बिके। और ये नेचुरल था, उस जमाने के लिए नेचुरल था। मान लीजिए हमारे देश के अंदर अगर आयात शुल्क ज्यादा होगा तो जो विदेशी लोग भारतवर्ष के अंदर अपना माल बेचना चाहेंगे उनको भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि अगर उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम भी होगी, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी होने ज्यादा होने की वजह से हमारे देश के अंदर उनका माल महंगा होगा और भारतवर्ष के जो उद्यमी हैं उनका माल सस्ता होगा, अपना माल बेच पाएंगे। इसलिए हर देश उस जमाने में एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी को यह सोच के निर्धारित करता था कि हमें किस चीज के आयात को रोकना है, और ये हर देश करता था। आपको यह भी याद होगा कि एक जमाना था, हाजी मस्तान नाम के एक स्मगलर हुआ करते थे जो सोने की स्मगलिंग करते थे। उनपे पिक्चर भी बनी थी, अमिताभ बच्चन हाजी मस्तान का रोल उन्होंने अदा किया था। अब ये स्मगलिंग सोने की क्यों होती थी? सोने की स्मगलिंग ये होती थी कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी अगर सोने पे बहुत ज्यादा रहेगी और मान लीजिए आज के तारीख में 70,000 रुपए का सोने का दाम दुबई में होगा, और यहां मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं आज की स्थिति नहीं बता रहा हूं, आज तो वैसे भी इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी करीब करीब बहुत कम कर दी गई। अगर 70,000 दाम होगा और कस्टम ड्यूटी के बाद वो यहां 80,000 रुपए का पड़ेगा, तो कस्टम ड्यूटी पे न करके अगर उसको स्मगल किया जाएगा तो जो स्मगलर है वो 10,000 रुपए कमा लेगा। यही हाजी मस्तान किया करते थे, यही उस जमाने के जो बड़े बड़े स्मगलर थे किया करते थे। लाखों करोड़ों का एम्पायर उनका ये था कि विदेश में सस्ता माल बेचते थे, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी को बचाते थे, स्मगल करते थे और देश के अंदर बेच के लाखों करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लेते थे, और ये हर देश के अंदर होता था। लेकिन उसके बाद इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ। सब लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोग इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर इसको, प्रतिस्पर्धा को मार रहे हैं। प्रतिस्पर्धा को इसलिए मार रहे हैं कि भाई जो देश, भाई देखिए हर देश हर चीज तो बनाता नहीं, हर चीज की उसकी विशेषज्ञता भी नहीं होती, हर चीज का रॉ मटेरियल भी नहीं होता, हर चीज का स्किल भी नहीं होता, हर चीज के लिए मैन पावर भी नहीं होती, हर चीज के लिए आवश्यकताएं अलग प्रकार की होती है, हर देश में हर विधा तो होती नहीं।
कुछ चीजों में भारतवर्ष अच्छा है, कुछ में अमेरिका अच्छा है, कुछ में फ्रांस अच्छा है, कुछ में चीन अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको एक नया वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर बनाना पड़ेगा जिसमें जो देश जिस चीज में उसकी विशेषज्ञता है, उसकी विशेषज्ञता का लाभ उस देश को दिया जाएगा और दूसरे देश उसके माल को या उसकी स्किल को इंपोर्ट ड्यूटी द्वारा बाधित नहीं करेंगे और पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज बना दिया जाएगा। ग्लोबल विलेज का मतलब पूरा विश्व एक जैसा होगा, एक दूसरे देशों से आने वाले आयातित होने वाली चीजों को कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के उसको रोकने का प्रयास नहीं होगा और स्वच्छंद रूप से सब लोग अपना व्यापार कर पाएंगे। और ये हुआ, अब बड़े आराम से हुआ। हर देश ने अपनी कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया, भारतवर्ष ने भी कम किया, उसी वजह से स्मगलिंग खत्म हुई। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि मैं उसी प्रकार के टैरिफ लगाऊंगा जिससे दूसरे देश हमारे देश के साथ टैरिफ लगाते हैं, अमेरिका के साथ लगाते हैं, और ब्रिक कंट्रीज को उन्होंने एक प्रकार से टारगेट कर लिया। इसका मतलब यह है कि जो चीज चीन में ज्यादा प्रोड्यूस होती है और अमेरिका में प्रोड्यूस नहीं होती है, अगर उसमें प्रोडक्शन तो वहां होता नहीं, जल्दी से उसका प्रोडक्शन आप बढ़ा भी नहीं पाएंगे और विधा और स्केल आपके पास नहीं होगी तो कैसे बढ़ा लेंगे। तो अगर वो चीज अमेरिका के अंदर अवेलेबल नहीं होगी तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और चीन के अंदर क्योंकि कॉस्ट प्रोडक्शन कम है और कस्टम ड्यूटी कम होने की वजह से वो अमेरिका भेज रहा था, वो भी अगर इंपोर्ट ड्यूटी आप बढ़ा देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे, तो अगर टैरिफ बढ़ा देंगे तो वहां इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो अमेरिकन इकोनॉमी को कैसे फायदा होगा? डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? तो अगर एक विधा एक जैसे हमारे प्रदेश के अंदर भी है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी है, देखें अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग प्रोडक्शन है। कहीं गेहूं पैदा होता है, कहीं चावल पैदा होता है, कहीं चाय होती है, कहीं कॉफी होती है, कहीं तेज पत्ता होता है, कहीं कुछ होता है। तो ये इजी ट्रांसपोर्टेशन जितना ज्यादा इंटर स्टेट होगा, इंटर कंट्री होगा, इंटर वर्ल्ड होगा और टैरिफ के माध्यम से उसको बाधित करने का प्रयास नहीं होगा, उतना ज्यादा फ्री कंपटीशन होगा, उतना ज्यादा हर देश को इस चीज के लिए मोटिवेशन मिलेगा कि दूसरे देश से आयातित होने वाली चीजों को अपने देश में प्रोड्यूस करे वो, जिससे कि कस्टम ड्यूटी बढ़ा के आयातित होने वाली चीजों को अपने देश में न रोका जाए बल्कि अपने देश में उसका प्रोडक्शन बढ़ा के आयात को रोका जाए। और यही बात सोची गई थी और अगर ये बात होती और हुई भी, उससे वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को फायदा हुआ, पूरे वर्ल्ड को फायदा हुआ और एक दूसरे से आपसी संबंध बने और अंतर संबंध बने। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब उसी प्रकार के टैरिफ लगाए और चाइना भी उसी प्रकार का टैरिफ लगा दे, उसी मैक्सिको भी उसी प्रकार से टैरिफ बिल्कुल लगा दे, कनाडा लगा दे, तो इसका मतलब यह है कि हर चीज जो जिस देश के अंदर पैदा होती है उसको दूसरा देश अपने देश में आयातित करने से रोके और अपने देश के अंदर प्रोडक्शन होना, तो पूरे विश्व के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और जब पूरे विश्व के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर पे एक बहुत बड़ा व्यवधान पैदा हो जाएगा। तो मैं केवल आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि ये विषय थोड़ा तकनीकी है, लेकिन इसमें समझने का प्रयास कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब विश्व की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का, और जब वो ये बर्बादी के रास्ते पे चल रहे हैं तो भारत के विश्व गुरु मोदी जी और बाकी विश्व के अलग अलग देश जो मोदी जी के शिष्य हैं, वो ये डोनाल्ड ट्रंप को समझाने का, इकोनॉमिक ऑर्डर समझाने का प्रयास क्यों नहीं करते कि साहब ये जो टैरिफ लगा के आप प्रोडक्शन कंपटीशन को खत्म करना चाहते हैं और विश्व में इन्फ्लेशन बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? मुझे आशा है अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय जीवित होते तो वो जरूर इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप से बात करते और डोनाल्ड ट्रंप उनकी बात सुनते भी, क्योंकि मनमोहन सिंह वो बात करते जो पूरे विश्व कल्याण के लिए उचित है, न केवल भारत के लिए बल्कि हर देश के लिए उचित है। उससे जब एक दूसरे से व्यापारिक समझौते विश्व के अंदर देशों के अंदर हो रहे थे तो तनाव भी कम हो रहे थे, और तनाव कम होने की वजह से एक जो विश्व के अंदर शांति आ रही थी उसको भंग करने का प्रयास डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यों कर रहे हैं, ये बात मुझे तो समझ में नहीं आई। अगर आपको समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, जिससे अगला विश्लेषण इस बात से किया जा सके, क्योंकि अगर मेरे विश्लेषण में कोई गलती है तो वो भी कृपा करके बताइए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर टैरिफ इंपोज कर दिए गए तो विश्व का जो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, स्मगलिंग बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और हम आम जनों के लिए जीवन और ज्यादा दुर्भर हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पे विचार करें, पुनर्विचार करें और केवल जो एलॉन मस्क हैं उनकी बात पे सारे निर्णय न लें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।